अच्छा, ये अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ वो जो मुझे स्टेनलेस स्टील वाला नज़र नहीं आ रहा था, वो ये प्रेशर वेसल ही थी, तो फिर उसके यहाँ पे करके लिखा हुआ था स्टेनलेस स्टील। मैं इधर नोट्स में टू इसके आगे 4 नोट है, तो फिर इन्होंने इधर 2 नोट नहीं लिखा, उसकी बजाय इधर इन्होंने एस करके जो है वो लिख दिया। तो ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील की कास्ट हैं, तो इन पे प्रेशर वेसल्स पे 7.13 इक्वेशन लगेगी। तो हमारी चारों चीज़ों की जो है प्रैक्टिस इसी में हो जाएगी, चारों इक्वेशंस की। 3 इक्वेशन है, एक में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, तो अब हम इसको जी वन बाय वो ये लिस्ट मेरे पास स्लाइड में है, ये लिस्ट है इक्वेशन की। ठीक है, ये स्लाइड्स आपने कोई नहीं देखनी है, सिर्फ मैं हेल्प के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बुक्स ही जो है उसको देखनी है। तो ये बेसिकली चूँकि एक जगह यहाँ पे मेरे पास बुक की पेज आ जाता है, उधर आ जाता है, तो मैं दोनों को एट अ टाइम यूज़ कर लेता हूँ, बजाय उसके कुछ फाइल को बार बार खोलूँ। अच्छा जी, जो तो सीधी सीधी चीज़ें हैं पहले वो कर लेते हैं। लाइक जिसमें आपने आराम से जो है ना वो अप्लाई कर, ये इक्वेशन जिसमें अप्लाई कर देनी है। तो अब जैसे मर्ज़ी आप बना लें, मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें सबसे पहले हम इक्विपमेंट का टाइप लिख देते हैं। इक्विपमेंट कौन सी है, ये कॉलम में वैसे चूँकि कंप्यूटर पे बना रहा हूँ ना, तो बना रहा हूँ, वरना अगर आप वैसे देखें इसमें या बुक में भी उसने सॉल्व किया होगा, या असल में ये कॉलम थोड़ी हम बनाते हैं, ये तो चूँकि मैं कंप्यूटर पे हूँ तो फिर इसलिए बना रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले है सीव ट्रे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आएगी, ये मैं इधर एक कॉलम बना देता हूँ ताकि आपके ना क्या कहते हैं, फिर कैलकुलेशन एक थोड़ा कर लेंगे। सीव ट्रे, अच्छा ये पर ट्रे है, हमारे पास 50 ट्रेज हैं, तो फिर हमने उसको, क्योंकि हमारे पास टेबल में हमको याद होगा कि पर ट्रे था। उसके बाद हमारे पास है जी यूट्यूब हीट एक्सचेंजर। फिर हमारे पास इस साथ साथ हम वैल्यूज़ भी लिख देते हैं सीव ट्रेज की। सीव ट्रेज 130, 440, 1.8। कैलकुलेशन एक ही दफ़ा जो है वो कर लेंगे। बेशक एक्सेल में अगर हम कर लें तो वो मज़ीद ईजीली हमारे पास जो है वो हो जाएगा, बल्कि मैं एक्सेल में बना लेता हूँ। यूट्यूब हीट एक्सचेंजर, और मज़ीद हमारे पास है जी हीट एक्सचेंजर सारे लिख लेते हैं। कैटल टाइप री बॉयलर है, दो ही हैं। अ, उसके बाद हमारे पास है जी प्रेशर वेसल्स का तो अलग से हो जाएगा। स्टोरी टैंक है, फिर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, दो किस्म के हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप।
टाइप 1 कह देते हैं, साइज़ 1 कहना चाहिए, साइज़ 2 फिर ड्राइवर साइज़ 1, ड्राइवर साइज़ 2। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। इसमें एक साइज़ का कॉलम भी बना देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू साइज एक्सपोनेंट। बाकी यूनिट्स आपने देख लेने। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीव ट्रे में हमारे पास जो है वो, अगर मैं देखूं तो सीव ट्रे में डायमीटर है मीटर में, तो जो साइज़ है, तो क्या हमारे पास डायमीटर ज़ाहिर है गिवन होगा इसमें 3 मीटर, सो वी विल पुट 3। ये हमारे पास आ गया। इसमें राउंड का भी फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। उसके बाद हम यूट्यूब हीट एक्सचेंजर पे जाते हैं। एक्सचेंजर्स के कॉलम में चले जाएंगे जी। ये तो यूट्यूब में रेंज भी वो, इसमें भी देखें रेंज दी है, और रेंज में देख नहीं रहा क्योंकि अभी हमने ना बस इसको, पहली बड़ा लेंथी है। बड़ा रेंज में अगर कोई एरर आए तब भी करना इसी से ही है। सिर्फ आपने ना लिख देना है कि ये आउट ऑफ रेंज है, तो उसकी वजह से इसमें जो है वो एरर आएगी। 28,000 54 1.2। कैटर टाइप डिवाइडर को देख लेते हैं। यूट्यूब कैटर बॉयलर, इसका भी मीटर स्केयर में, इसका भी मीटर स्केयर में। 29,400 और 0.9। साइज़ के मैं यूनिट नहीं लिख रहा, वारे के डिफरेंट हैं। फिर मैं इधर यूनिट लिखूंगा तो वो एक्सेल में लिखने में आपने यूनिट्स लिख देने। मैं क्योंकि एक्सेल में कर रहा हूँ तो फिर उसमें वो हर एक के यूनिट जो है वो डिफरेंट है। यूट्यूब हीट एक्सचेंजर एक्सचेंज मुझे करने का ये फ़ायदा है कि बस बार बार मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो अभी तो इस पर अजीबोगरीब से आंसर आ रहा है, वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो फिर ही आएंगे। अच्छा जी, इसका 60 स्क्वायर मीटर है। इसका 110 स्क्वायर मीटर है। तो ये हमारे पास भी आ गया। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज टैंक में। स्टोरेज टैंक में हमारे पास यूनिट्स क्या हैं जी, 50 क्यूबिक मीटर। चलिए जी, टैंक्स में आ जाएं। अच्छा, टैंक्स में हम देखें, एक फ्लोटिंग रूफ़ है, एक कॉन रूफ़ है। तो फ्लोटिंग रूफ़ महंगे हैं, तो ये अगर स्पेसिफाई किया हो तभी जो है वो आपने इसमें ज़ाहिर यूज़ करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या उसने यही किया हुआ है ना यूज़, क्योंकि ये एक्सपेंसिव आमतौर पे प्लांट में वही उसूल चलता है कि सस्ते वाला काम करना। ठीक है, आप देख सकते हैं उसने कोनिकल एडी किया। तो महंगी चीज़ जो है जब तक स्पेसिफाई ना की हो हम यूज़ नहीं करते, नॉर्मल वाली चीज़ यूज़ करते हैं। तो 5800 1600 और 0.7। बाकी इसका साइज़ क्या है जी, 50 क्यूबिक मीटर। तो ये टैंक की कॉस्ट आ गई। जैसे वेरीफाई करने जी क्यूबिक मीटर में ही है। ठीक है, वैसल वाला काम लंबा है, वो बाद में करेंगे जी। अच्छा, पंप्स पे आ जाएं। 3.6 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इधर आप पंप्स में देख सकते हैं। तो जी कौन सा यूज़ करना है, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल, ज़ाहिर है ये पंप्स एंड ड्राइवर्स। ऊपर वाला सेंट्रीफ्यूगल है। आम तौर पे ज़्यादातर जो पंप्स होते हैं वो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। उसी की आपको कास्ट उसमें दी हुई है। इसमें कुछ ये रेंजेस का मसला है, लेकिन कोई मसला नहीं, हमने यही दूसरा यूज़ करना है। अगर आउट ऑफ रेंज हो तो उसमें लिख देना है कि एरर का चांस है। 8240 0.9।
ये दोनों में ज़ाहिर है पंप की वो चीज़ें तो वही लगनी है, साइज़ डिफरेंट है। पहला साइज़ पंप का है 3.6, दूसरा है 2.5। लेकिन ये आंसर आ गया, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लीटर्स पर सेकंड में है, जबकि इधर क्यूबिक मीटर पर आर में है। तो आपने क्या करना है, आर्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो है वो क्या आपने करना है, आर्स की जगह 3600 जो है वो आपने इधर करना है सेकंड, और मीटर क्यूब आपको पता है 1000 लीटर्स के बराबर होता है। सो ये मैं साइड पे कन्वर्जन कर लेता हूँ। 3.6 इसको आपने यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, तो ये 1 आंसर आता है। तो इधर हम 1 जो है वो पुट करेंगे। यही काम 2.5 के लिए भी कर लें। इसका 0.6944 आंसर आता है, तो मैं 0.694 जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम ड्राइवर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ड्राइवर पावर 500 वाट। ठीक है, तो दैट मीन्स ये नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटे पंप्स के लिए आमतौर पे घरों में जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज़ होती है। तो बड़े जो होती हैं उसके लिए फिर है उसके भी किलोवाट, लेकिन वो ना काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे देखिए 100 से स्टार्ट हो रही है। तो इंडस्ट्री में आमतौर पे, और ये कहाँ तक जा रही है, 20,000 तक। मोटर 2500 पे ख़त्म हो रही है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा पावर चाहिए हो वहाँ हम स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं। बाकी छोटे या दरमियाने कामों के लिए एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर ही जो है वो यूज़ होती है। तो ये हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, -1100। उसके बाद हमारे पास आगे है 2100, फिर है 0.6। इसको मैं सेव कर लूँ। अच्छा जी, तो साइज़ देख लेते हैं। 500 वाट 1 किलोवाट। टेबल में हमारे पास क्या यूनिट है, किलोवाट का। ठीक है, तो ये पॉइंट यानी जो 500 वाट है वो ज़ाहिर 1 से कम है, तो 0.5 किलोवाट होगा। तो ये आउट ऑफ रेंज है। ठीक, उसके साथ आपने नोट लिख देना है कि जी ये आउट ऑफ रेंज है, तो इसके ये बिल्कुल 1 किलोवाट ये बिल्कुल एंड रेंज पे है, और 500 वाट आउट ऑफ रेंज है। लेकिन हमने इसी को यूज़ करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आपने बस लिख देना है कि ये चूँकि आउट ऑफ रेंज है, तो इसमें आंसर जो होगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो नहीं आएगा। तो ये हम जो है इधर से निकाल लेते हैं 0.5 और 1। ठीक है, तो ये सारी हमारी कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब इसमें जब हमने ऐड करना ना, तो ख्याल रखना कि सीव ट्रे वाली कॉस्ट को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इधर ही कर देता हूँ, ये पर ट्रे कॉस्ट है। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 50 से मल्टीप्लाई करके ये आपने लिखनी है, मल्टीप्लाइड बाय 50 ये कॉस्ट। ठीक है, हीट एक्सचेंजर की ऐसी आ जाएगी, टंकी ऐसी आ जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, अच्छा ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं। तो ये नीचे वाले जो ये और ये थे ना, ये दो नहीं ये 3 थे। मैंने तो 2 क्यों लिखे हैं कि 2 वो हैं जो इंस्टॉल होने हैं, और जिस तरह आपको पता है कि एक वो है जो हमारे पास स्पेयर में होना है, वो इंस्टॉल नहीं होना ये वाला। तो एक ना मैं अलग से लिख देता हूँ। इधर बल्कि नीचे ही कॉपी कर लेते, इसके साथ हम लिख देते हैं स्पेयर।
इसके साथ भी लिख देते हैं स्पेयर। तो इस ये तो एक ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ये हमने अलहदा से जो है ना लिख लिया। तो अच्छा, अब इसमें कैटेगरीज में भी मैं आ जाता हूँ, ठीक है। जो कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे, इसमें जो आपकी ट्रेज हैं, जो आपका ये यूट्यूब हीट एक्सचेंजर है, जो कैटल टाइप रीबॉयलर है, जो स्टोरेज टैंक है, जो आपका, चूँकि अब पंप्स में ये दो वाले हैं, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, जो आपके पंप्स हैं, ठीक है। ये सारे कौन से हैं जिनमें आपके पास मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन असल में है स्टेनलेस स्टील, और टेबल्स में जो है वो हमारे पास है जी किसमें, कार्बन स्टील। तो इधर मैं साइड पे कलर कोड भी जो है वो लिख देता हूँ। तो एक्चुअल एसएस टेबल, ये सारी ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस तरह आपने इस तरह इतनी डिटेल में लिखना नहीं है। तो इस केस में हमारी इक्वेशन कौन सी लगती है, इक्वेशन 7.12। अच्छा, ड्राइवर्स का क्या था कि ड्राइवर्स में जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, वो तो बाहर होते हैं, वो उसका यानी कॉन्टैक्ट नहीं होता उसका। तो इसमें एक्चुअल भी कार्बन स्टील है और टेबल में भी कार्बन स्टील है, तो यहाँ लगेगी इक्वेशन 7.1, यानी टेबल वाले सिंपल फैक्टर आपने जो है वो लगा लेना है। उसके बाद प्रेशर वेसल्स जो हैं वो भी हमने अभी नहीं की, वो तो थोड़ा लंबा काम है, वो बात वो ये एंड पे मैं करता हूँ। प्रेशर वेसल्स एक्चुअल भी स्टेनलेस स्टील और टेबल में भी स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ इक्वेशन 7.13 लगेगी। और फाइनली हमारे पास हैं स्पेयर्स, ये जो आखिरी दो हैं, इनके साथ लिखा हुआ है स्पेयर, तो हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ और यहाँ स्पेयर करके जो है वो लिख दिया। इसकी भी हाईलाइटिंग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने स्पेयर लिख दिया, तो इसलिए फिर उधर ही निकलेंगे। जो स्पेयर्स हैं इनके साथ कोई इक्वेशन नहीं लगनी, ये ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इंस्टॉल हो ही नहीं रहे ना, तो इनकी कॉस्ट ऐसे ही ऐड कर लेनी है, ऐड एज सच। तो चलें जी, हम जो 7.10 और 7.12 का काम हमारा पूरा हो गया, स्पेयर्स का काम पूरा हो गया। तो लेकिन पहले ISPL जाने से पहले हम अपने इक्विपमेंट कास्ट जो पूरी कर लें, यानी जो सबसे लंबा काम हमारा इस न्यूमेरिकल का है वो रहता है, वो है कि प्रेशर वेसल्स की कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करनी है। तो उसके लिए अब हम इधर से आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल में ही उसके सॉल्यूशन से देख के हम इजीली जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा जी, सो चैप्टर 14 में आपने जाना है, मैं देखता हूँ यहाँ से लिंक नहीं, यहाँ से नहीं लिखेगा, खुद ही जाना पड़ेगा। सो चैप्टर 14 में आपने जाना है और वहाँ पे आपने पहली चीज़ डिज़ाइन प्रेशर, वो वहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है, वो 10% ही होता है स्टैंडर्ड। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या कर ली कि 10% का मतलब 10% उसमें ऐड कर दें, यानी 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 बार 11 बार उसका डिज़ाइन प्रेशर हो गया। ये वैसे ही आजकल 10% ही चलता है, तो उसमें फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड 10% ही है। उसके बाद आपके पास जो है वो अब हम जाते हैं जी 14.2 टेबल और इक्वेशन 14.13। . 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
ये इक्वेशन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम ये मतलब कि एस में जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ये प्रेशराइज्ड वेसल्स के लिए ये थिकनेस निकालने की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हम इसी को ही एज सच यूज़ करेंगे। पी आई, इसमें पी आई जो है वो आपका डिज़ाइन प्रेशर है, ये ऊपर कहीं लिखा होगा इधर आसपास, लेकिन चले वो ये इंटरनल प्रेशर, तो ये डिज़ाइन प्रेशर आप इसमें जो है अपना यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसके यूनिट्स भी हम देख लेते हैं क्या यूज़ करने हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ ताकि बार बार फिर हम जो है वो उसमें थिकनेस इज इक्वल टू डिज़ाइन प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर है इधर, मल्टीप्लाइड बाय डायामीटर डिवाइडेड बाय 4 SE प्लस 0.8 इंटरनल प्रेशर। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ सब्सटीट्यूट हम बाद में ठीक कर लेते हैं। तो इंटरनल प्रेशर वही ये डिज़ाइन प्रेशर लेना है, डायामीटर जो है वो आपको गिवन है, SE क्या चीज़ है ये आप इसमें ये जो है ना ये